Good morning, students. Hope you all are doing well. So, today we will be discussing about the issues related to gender in school. स्कूल में लिंग से संबंधित मुद्दे। आज हम उन सभी इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो जेंडर से रिलेटेड होते हैं और स्कूल की बाउंड्रीज़ के विद इन होते हैं। इसके अंदर हम बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ इश्यूज़ ही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ सेक्सुअल अब्यूज़ एंड द सेकंड वन इज़ सेक्सुअल हरासमेंट। ये डिटेल में आपको 3rd यूनिट में मिलेगा। 2nd यूनिट में सिर्फ इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है, ठीक है, इश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया हुआ। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वो यूनिट 3rd में आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो लेट्स बिगिन। सो हेयर कम्स द फर्स्ट स्लाइड और इस फर्स्ट स्लाइड में लिखा है आर स्कूल्स एश्योर्स दैट गर्ल्स आर मेड अवेयर दैट दे आर अनइक्वल टू बॉयज़। स्कूल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ के इक्वल नहीं हैं। फॉर एग्जांपल्स स्टूडेंट्स आर सिटेड एंड लाइंड अप बाय जेंडर। जैसे कि आपको देखने में मिलता है कि स्टूडेंट्स की जो सिटिंग अरेंजमेंट होती है क्लास में वो जेंडर के अकॉर्डिंगली होती है। बॉयज़ एंड गर्ल्स सिट सेपरेटली। ऐसे ही सेम उनकी लाइंस भी अलग अलग बनवाई जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नाउ इन दिस स्लाइड सेकेंड नंबर एग्जाम्पल इज व्हेन डिफरेंट बिहेवियर आर टॉलरेटेड फॉर बॉयज़ देन फॉर गर्ल्स बिकॉज बॉयज़ विल बी बॉयज़। ऐसे बहुत से बिहेवियर्स होते हैं जो टीचर लेट गो कर देती है बॉयज़ के कंपैरिजन में, क्या बोलकर कि बॉयज़ विल बी बॉयज़, बॉयज़ तो ऐसे ही होते हैं, और अगर सेम मिस्टेक गर्ल करे तो दे गेट पनिश। तो इस तरीके से डिफ्रेंशिएट हो रहा है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज गर्ल्स आर प्रेज्ड फॉर बीइंग नीट, क्वाइट एंड काल्म, वेयर एज बॉयज़ आर एनकरेज्ड टू थिंक इंडिपेंडेंटली, बी एक्टिव एंड स्पीक अप। वहीं पर जो गर्ल्स जो होती हैं उनको प्रेजेस मिलते हैं किस चीज़ को लेके, वो बहुत नीट है, क्वाइट है, काल्म है, शांति से रहती हैं, इस तरीके के एनकरेजमेंट मिलती है। वहीं पे दूसरी और बॉयज़ को हम एक्टिव रोल्स देते हैं, उनको डाइवर्जेंट थिंक करने के मौके देते हैं, उनको बोलने के मौके देते हैं। तो इस तरीके से डिफ्रेंसिएशन शो होता है। एज आई हैव ऑलरेडी मैंशन कि जो इश्यूज़ हैं उसके अंदर हम 2 ब्रॉड कैटेगरीज में ही बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ सेक्सुअल अब्यूज़ एंड द सेकेंड वन इज़ सेक्सुअल हरासमेंट, यौन शोषण और यौन उत्पीड़न। अब हम इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट स्लाइड सेज। नाउ बिफोर वी बिगिन विथ सेक्शुअल अब्यूज़, हमें अब्यूज़ का मतलब समझना होगा। तो अब्यूज़ क्या होता है? अब्यूज़ इज़ डिफाइंड एज टू इल यूज़, टू मिस यूज़ और टू इंसल्ट। अब्यूज़ का मतलब है आप किसी भी व्यक्ति का मिस यूज़ करें, उसको इंसल्ट करें या उसको बुरी तरीके से ट्रीट करें, उसको क्या बोलते हैं हम? अब्यूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ऐसा देखा है कि जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर जो अडल्ट होते हैं वो चिल्ड्रन को क्या करते हैं? अपनी सेक्सुअल नीड्स को पूरा करने के लिए टारगेट बनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि सेक्सुअल अब्यूज़ क्या होता है। नाउ द सेक्सुअल अब्यूज़ इज़ डिफाइंड एज इंटेंशनल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। मतलब जो सेक्सुअल अब्यूज़ क्या है, वो इंटेंशनल है, मतलब जानबूझ के सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश की जाती है। कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज़ ऑफ फोर्स, थ्रेड, और वो या तो आप ज़बरदस्ती धक्के से किसी के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बना रहे हो, जब व्हेन द विक्टिम डज नॉट और कैनॉट कंसेंट, जब जो विक्टिम होता है उसकी रजामंदी नहीं होती। तो सेक्सुअल अब्यूज़ क्या है? जब कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ ज़बरदस्ती बिना उसकी रजामंदी के सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाता है,
उसको बोलते हैं सेक्सुअल अब्यूज़। अब इसमें जो सेकंड पॉइंट है, सेक्सुअल अब्यूज़ इंक्लूड्स रेप, फोर्सबली सोडोमी और किसिंग अगेंस्ट अनदर पर्सनस विल। इसके अंदर आपका रेप होता है, ठीक है, लड़केबाजी, किसी को किस करना उसकी कंसर्न के बिना, ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं आपकी सेक्सुअल अब्यूज़ के अंदर। अब अगर आपकी क्लास में या आपके स्कूल में किसी के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है तो आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? उसको आइडेंटिफाई करने के 2 तरीके हैं। द फर्स्ट वन इज़ फिज़िकल इंडिकेटर्स, मतलब भौतिक संकेत, और दूसरा जो है वो है बिहेवियरल इंडिकेटर्स, मीन्स व्यवहार संकेतक। तो देखते हैं फिज़िकल इंडिकेटर्स के अंदर क्या वो फिज़िकल इंडिकेटर्स हैं जिनको देख के आप पता लगा सकते हो। द फर्स्ट वन इज़ इचिंग और पेन इन जेनिटल एरिया। द सेकंड इज़ वजाइनल डिस्चार्ज, इन्फेक्शन हो सकता है। एंड द फोर्थ वन इज़ प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर इन सब चीज़ों में से कोई एक चीज़ हो रही है तो मे बी वो चाइल्ड जो है वो किसका शिकार है? सेक्सुअल अब्यूज़ का, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ गर्ल्स के साथ ही होगा। द विक्टिम कुड बी अ गर्ल और अ बॉय, ठीक है। उसी तरीके से बिहेवियरल, आप उसके व्यवहार को देखकर भी ये जज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ ईटिंग डिसऑर्डर। हो सकता है उसके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट्स हुआ है और उसके बाद से या तो उसको भूख लगनी बंद हो गई है या फिर वो ओवर ईटिंग कर रहा है, दोनों में से कोई भी एक केस हो सकता है। द सेकेंड वन इज़ फियर ऑफ समवन, उसको हर समय किसी न किसी का डर सताता रहता है, ठीक है। वो डरा सहमा सा आपकी क्लास में हो सकता है बैठा रहे, ठीक है, कॉन्स्टेंटली रो रहा है अगर वो क्लास में बिना किसी बात के, तो ये भी एक इंडिकेशन है। एंड द थर्ड वन इज़ चेंज इन एटीट्यूड, वही जैसे कि हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा शाय हो जाए, पहले वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ड हो, लोगों से अच्छे से बातचीत करता हो, बट सडनली वो क्या हो जाए? इंट्रोवर्ड हो जाए, सहमा सहमा हो जाए, अपनी ही एक दुनिया में खो जाए, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज़ सेल्फ हार्म और सुसाइड अटेम्प्ट्स, हो सकता है वो अपने आप को हार्म करने की कोशिश करे या फिर सुसाइड के अटेम्प्ट्स करे। एंड द लास्ट वन इज़ बिकम्स एग्रेसिव, कई केसेस में जब उनके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो वो अपना गुस्सा उतारने के लिए क्या एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो एक क्लास में एक टीचर को याद रखने चाहिए टू आइडेंटिफाई कि कहीं किसी बच्चे के साथ कुछ सेक्सुअल अब्यूज़ तो नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपका सेक्सुअल अब्यूज़ ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट क्लास में सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बात करेंगे। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ पर सिर्फ इसका जिस्ट है, ठीक है। अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए फुल ऑन आपको तो वो 3rd यूनिट में मिल जाएगी आपको। थैंक यू।